अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी मैं मौजूद हूँ फार्म 1 पे ना। अभी नईम साहब भी आए हैं। असल में ये हमारा बर्ड है इस वक्त 7 साढ़े 7 माह का। तो ये पिछले 3-4 दिनों से ना काफ़ी स्ट्रेस में था। मोर्टेलिटी वगैरह तो 3-4 हो रही थी, मगर प्रोडक्शन लूज़ कर गया, फीड कम कर गया। और परसों से जो ना काफ़ी मोर्टेलिटी हो रही है। आज कितने हुए हैं? 37 बर्ड आज मरा। तो अनफॉर्चुनेटली आमिर साहब के जो सुपरवाइज़र हैं अब्दुल्ला साहब, वो मौजूद नहीं थे। फिर नईम साहब को मैं लेके आया हूँ। तो आपके नॉलेज के लिए भी तो भी ये बर्ड ना 3 तरह के स्ट्रेस से चल रहा। एक तो स्ट्रेस ये है कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 सितंबर है, और पिछले 3 दिनों से टेम्परेचर 40-42 तक चला गया, जिसकी वजह से अंदर टेम्परेचर जो है ना 30-31 से कम नहीं हो रहा। तो वो भी नहीं सारे पोस्टमार्टम किया है हर बर्ड को ना, जिगर का मसला। उसके बाद एक जो मसला है ये दिखाइएगा। ये अभी आमिर साहब को तो नहीं पता चला, ये फॉल पास है। फॉल पॉक्स वो होती है जिसमें मतलब कलगी पे दाने बन जाते हैं। और नईम साहब बता रहे हैं कि जो है ना, अगर वैक्सीन ना हुई होती तो ज़्यादा नुकसान होना था, तो बहुत मोर्टेलिटी भी होनी थी ज़्यादा। तो ये हमारी बचत ये हो गई कि ये हमने उसकी वैक्सीनेशन की हुई थी। एक और फार्मर्स जो चीज़ चल रही है आसफ, आप दिखाइएगा ज़रा, मैं मतलब फार्मर्स को दिखा सकूं कि ये देखें, कुछ जानवरों का तो इतना सीरियस फॉल पास का अटैक हुआ कि उसके नाक में से भी ब्लड आ गया ना, और नाक के ऊपर दाने बन गए हैं। तो ये सीरियस अटैक था, वायरल अटैक था। और अगर हमने वैक्सीनेशन ना की होती तो ये जो है ना बड़ा नुकसान होना था। उसके अलावा एक जो मसला हम देख रहे हैं ये है फ्लू का मसला ना। आप दिखाइएगा, इसका भी नाक के आगे पानी आ रहा। ये जानवर को ना एक जगह खड़ा कीजिए। अच्छा, मुर्गी नहीं खड़ा कर रही। ये देखें, ये फ्लू का भी मसला है। तो ये 3 मसले जो है ना इकट्ठे होने के बाद, मगर मैं समझता हूँ कि जानवर की फिर भी हिम्मत है कि 80-82% प्रोडक्शन दे रहा है। और ये 3 सीरियस इश्यूज़ को इसने जो है ना वो बर्दाश्त किया। अभी अगर मैं आपको दिखा सकूं आगे जो इश्यूज़ हैं, ये देखिए, ये भी जो है ना फॉल पास के जो है ना वो दाने हैं। तो आपके बर्ड को अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हो, एक तो ये कि वैक्सीनेशन ज़रूर करें। ये इम्यूनिटी बनी हुई थी, तो जिसकी वजह से ये जानवर जो है ना रेजिस्ट कर गया। हालांकि गर्मी का स्ट्रेस भी था और साथ में फ्लू भी हुआ था जानवर को। कहीं रात को ठंडा हुआ, ये पिछले दिनों को मौसम बेहतर हो गया था जब बारिशें हुई हैं, तो इन्होंने केयर नहीं की, पंखे चलते रहे। अभी जो है ना पंखों का हमने ये कि हमारा पीछे एक और हादसा हुआ, वो ये हुआ कि चूहा जो है ना वो तारें जो है ना वो काट गया था। ये देखें, ये इसकी आपको फ्लू वाली नज़र आ रही होगी कि पानी जो बह रहा है। और ख़ास तौर पे अगर किसी जानवर के नाक को जो है ना फीड लगी हो, तो इस चीज़ की निशानी है कि जो है ना उसको फ्लू है। ये देखिएगा जी, तो फ्लू तो माइनर लेवल का, उसकी मेडिकेशन वगैरह हम कर रहे हैं। तो एक और मसला ये हुआ कि अब छोटे फार्म हैं, बस भुगत रहा हूँ मैं। अब इंशाल्लाह जो है ना बड़े फार्म हैं उनमें तो ये मसले नहीं हैं। प्रॉब्लम ये हुआ फार्मर्स के, ये जो टेम्परेचर गेज लगी हुई है ना, इसको चूहा जो है ना खा के ना, उधर लगी हुई है, वो चूहे ने जो है ना टेम्परेचर गेज जो है ना वो उसकी तार काट दी। अब जब तार काट दी तो रात को पंखे जो है ना वो बंद हो गए ना। ये चूहे जो है ना ये खा जाते हैं। ये देखिए ना, ये अब इन्होंने ये लगाई हुई है टेपे शेपे, तो चूहे को तो नहीं रोक सकते। उसकी वजह से मसला ये हुआ कि पंखे को सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे कि किस तरह जो है ना मैंने बंद होना। तो वो जो है ना मोर्टेलिटी हुई 78 बर्ड की ना। फिर वो जो हमारे इलेक्ट्रीशियन साहब हैं वो गए हैं, उन्होंने ना टेम्परेचर गेज को बाईपास कर दिया और जो है ना ऑटो कर दिया। अब ये 26 टेम्परेचर चल रहा है, मगर दिन में 34-33 हो जाता। तो रात को चूँकि ये डायरेक्ट हो गए हुए थे पंखे, टेम्परेचर कम हुआ होना है, 20-18 हुआ होना, तो उसकी वजह से जो है ना ये सारा प्रॉब्लम हो गया। तो बताने का आज का मकसद ये था कि प्रॉब्लम हमारे साथ भी होते हैं और परेशानियाँ हमें भी होती हैं, मगर उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अब ये देखें, अगर फॉल पास की वैक्सीनेशन ना हुई होती तो ये बड़ा नुकसान होना था। और इसी तरह आईबी की वैक्सीन हुई थी,
तो ठंड लगने से जो इनको कुरेज़े का मसला आया वो आईबी में कन्वर्ट नहीं हुआ। और गर्मी के मसाइल हैं, ये मैं अपनी गलती को कमिट करता हूँ कि जो छोटे हाउसेज हैं, अब ये आदिल दिखाइएगा, ये 3 पंखे हैं जी 28,000 CFM का, 1 2 और वो 3, 28 56 हो गया, और 56 और 28 भी मेरा ख्याल हो जाता है 74,000 CFM। और ये हाउस है 28 × 78 मल्टीप्लाई 10 फीट करें, 21,000 CFM का है। और इसको मैं दे रहा हूँ 84,000 CFM तकसीम 21,000, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा जो है ना एनर्जी कास्ट लग रही है, सिर्फ इस वजह से कि हाउस का साइज़ छोटा है, वो एयर का प्रेशर ही नहीं बनता ना। तो इसी वजह से आप फार्मर्स को मैं कहता हूँ कि छोटे हाउसेज ना बनाएं। मैं तो गलती अब कर बैठा हूँ, उसको भुगत रहा हूँ ना। बड़े इसकी रेमेडीज़ कर ली हैं, अभी भी ये जो नुकसान हुआ है, आज भी देखिए पंखे 3 चलते रहे हैं मगर टेम्परेचर नहीं मैनेज हुआ। तो जब भी आप बनाएं 200 या 200 से बड़ा शेड होना चाहिए। तो ये जो गलती मैंने की है, मेरी गलती से आप सीखिएगा, और अल्लाह खैर की अब जो बड़े बना रहे हैं वो तो ठीक हैं, मगर इसके मसाइल मौजूद हैं। तो बाकी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आज 78 बर्ड मरा, नईम साहब भी आए हैं, तो अल्लाह का वो कहते हैं ब्लेसिंग डिस्गाइज। इतना ज़्यादा बर्ड मरना हमें लग ये रहा था कि कोई सीरियस वायरल अटैक हुआ होना, मगर ये कि वो माइनर फॉलपास का अटैक है और कुरेज़े का मसला है और गर्मी का स्ट्रेस है। तो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी ये कि जानवर को खोलते हैं, इसमें अब 8 बर्ड हैं, इसको 6 करते हैं ताकि कुछ ये गर्मी का स्पेल निकले और अल्लाह अपना करम करे। और एक और चीज़ मैंने सीखी है कि मेरा नहीं ख्याल, ये जो 9 बर्ड बताते हैं ना कि 9 बर्ड होते हैं केज में, ये 5-6 ही होने चाहिए गर्मी में, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि जिन गलतियों का पे हम कर रहे हैं आप ना करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।